हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो आज मैं आपको ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है ना, इसकी चेक लिस्ट बताऊंगी कैसे भरनी है आपको। वैसे 11 मार्च से ये स्टार्ट हो गई है डीवी 11, और आज 12 तारीख है, आज भी चल रही है। 11 से ये चलेगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक फिल नहीं किया है तो इस हिसाब से आप इसमें फिल कर लीजिए। मैंने भी फिल अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे नाम है, यहाँ पे आप पासपोर्ट फ़ोटो, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा लीजिए और उस पर सिग्नेचर कर लीजिए। जैसे इस प्रकार है, मेरा जैसे सुमन नाम है तो इस प्रकार है, आधा बार आधा अंदर इसमें सिग्नेचर कर लीजिए पासपोर्ट फ़ोटो में। यहाँ नाम लिख दीजिए, अपना जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ये मेल या फिर फीमेल है तो इस प्रकार लिख दीजिए। रोल नंबर और आयु वर्षों में 1 जनवरी 2026, जैसे आपने स्क्रूटनी फॉर्म में किया था ना भी 26 को, आपने कितनी वर्ष है, कितनी माह है, कितने दिन हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भर दीजिए। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए। ये आपको खुद को भरना है, ये किसी दूसरे से नहीं भरवाना, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये देखो, ये स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्टिंग में ये इस क्रम से हमें अपने जैसे 16 क्रम दे रखे हैं ना, ये इस हिसाब से हमें अपने अपलोड वो सेट करने हैं। सेट 2 सेट लगेंगे फ्रेंड्स, इसमें 2 सेट आपको तैयार करनी है। एक सेट में ओरिजिनल और एक सेट में सभी की फ़ोटोकॉपी। ओरिजिनल सेट में एफिडेविट वगैरह तो आप ओरिजिनल लगा देना, और 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने दे रखी है तो उसकी आप फ़ोटोकॉपी लगा देना। तो इसमें यहाँ पे दस्तावेज उपलब्धता हाँ या ना में स्क्रूटनी फॉर्म में आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। अब जारी करने की तिथि उस पर लिखी है कि उस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया था, वो यहाँ पे लिख देना। दस्तावेज पृष्ठ संख्या यानी उस पर कितने पेज हैं, जैसे 1 से 9 तक है तो आप यहाँ पे 1 से 9 तक। फिर मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी यानी आपकी है भी तो यहाँ 10th हाँ, यहाँ पे आप डेट लिख देना जारी करने वाली, और पृष्ठ संख्या कितने पेज हैं। इसमें आप 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने जैसे बीएससी बीए या फिर बीकॉम कर रखी है तो उस हिसाब से, जैसे मेरी बीएससी है तो मैंने बीएससी का लगा दिया। और अदरवाइज आपकी जैसे 12th और 10th और 12th तक है तो आप उस हिसाब से भर देना। फिर आगे मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें आप हाँ भर दोगे और आगे पेज नंबर लगा दोगे, यहाँ पे पेज नंबर लिखे जाएंगे। फिर SC ST OBC उसका प्रमाण पत्र, जैसे OBC का है तो जाति प्रमाण पत्र आप लगा देना, EWS में तो वो लगा देना, SC ST हो तो उस हिसाब से लगा देना। ये अन्य श्रेणी जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी या विशेष योग्यजन है तो आप यहाँ पे ये लगा देना। फिर अंतिम ये जो हमारे लास्ट CC होता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट अंतिम संस्था का जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है, रेगुलर लास्ट पढ़ाई होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो प्राइवेट वाली नहीं चलती, तो उसमें आप ये लगा देना। बाकी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उस टाइम आपने बनवा लिया ये सब। और ये 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे ये लगा देना। इसको क्रम में आप एक सेट में कर लेना। स्टार्टिंग में स्क्रूटनी फॉर्म है और चेक लिस्ट ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सबसे ऊपर, ये 3 पेज के हैं, ये सबसे ऊपर आएगी। ये फिर वचनबंध जो आपने बनवा रखा है, फिर ये संविधान वाला, फिर ये जो विधवा है या परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहिता, जो भी तुम जिस कैटेगरी से हो ना वो प्रमाण पत्र हो जाएगा। फिर ये विवाह प्रमाण पत्र सिर्फ उनको लगाना है जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है। अगर आपका ये नहीं है तो आप इसमें क्या भर दोगे, आप इसमें ना भर दोगे। इसमें से आपका जो है ना उसी में आपको हाँ भरना है, और सभी में हाँ नहीं भर देना है। जैसे हमारा ये विवाह प्रमाण पत्र वाला नहीं है तो हम ना भर देंगे, ठीक है। ये संतान संबंधी ये सभी के लिए है तो इसमें हमें हाँ, ये हमने बनवा रखा है। सामान्य घोषणा पत्र इसमें हाँ हो जाएगा। विकल्प पत्र, ये विकल्प पत्र जो TSPC है ना उनके लिए है, यानी जिसका TSP और नॉन TSP दोनों में सिलेक्शन हो रखा है तो उनके लिए है ये नमूना हस्ताक्षर जो हमने वो है। और एक स्वयं का फोटो यानी आधार कार्ड का आप लगा देना। नेक्स्ट पेज पर आइए, इसमें हमें इतना ही भरना है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु ये सेम ही है, तो यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम,
एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ तक भर लेना सिर्फ आप दोनों साइड। ये बाकी छोड़ देना। ये दस्तावेज सत्यापन दल ये वहाँ पे, ये हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन प्रभारी ये वहाँ का है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ऊपर वाले यहाँ से भर ले जाओ या फिर वहीं जाकर भर लेना, ये आपकी मर्जी है, देख लेना आप। और इसमें एक बार कुछ नहीं भरना है, ये वहाँ का काम है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी परीक्षा पात्रता जांच हेतु चेकलिस्ट, ये पेज सबसे स्टार्टिंग में लगा देना, फिर ये लगा देना और फिर ये लगा देना। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपको क्रम में जचाने हैं। जैसे इस प्रकार क्रम है ना, सबसे पहले ये चेकलिस्ट आ जाएगी, फिर स्क्रूटनी फॉर्म, फिर आपकी क्वालिफिकेशन वाली, फिर मूल निवास, फिर जाति, जैसे ओबीसी का जाति और SC ST का जाति, जो भी आप कैटेगरी से हो वो लगा देना। इसमें आप अगर कैटेगरी में आप हो तो हाँ, वरना ना आप ना लिख देना। फिर अंतिम संस्था वाला हो जाएगा, ये करेक्टर सर्टिफिकेट 2 अलग अलग अधिकारियों वाले हो जाएंगे। ये वचनबद्ध हो जाएगा, ये संविधान, ये विवाहित अविवाहित या जो भी आप जिस में क्षेत्र मतलब कैटेगरी में आते हो वो कर देना। और ये विवाह वाला जिसका 2006 से पूर्व जिन्होंने बनवा रखा है वो कर देना, वरना आप क्या लिख देना, ना लिख देना। संतान संबंधी इसमें आप जैसे इस यहाँ सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र ये उनके लिए, हमारे लिए हम मतलब हम इसमें कट नहीं है तो हम ना लिख देंगे। फिर नमूना हस्ताक्षर पत्र जो हमारे पास है हम हाँ भर देंगे। और यहाँ पे स्वयं का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप इसको भर लेना, आराम से भर लेना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप आराम से भरोगे तो गलती होने की संभावना कम रहती है। और बाकी इसमें कोई वो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। वहाँ पे अभी जो बच्चे जा रहे हैं ना, जिनका कल हुआ था या फिर जो आज जा रहे गए हैं, उनसे पूछा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से DV हो रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है तो वहाँ पे 10-15 मिनट लगते हैं बस आपको आपके DV के लिए। आप 2 सेट तैयार करवा लेना, एक सेट में ओरिजिनल और एक सेट में फ़ोटोकॉपी। और एक आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अलग आप एक अच्छी से फाइल में ले जाना और वहाँ आपसे एक एक करके लेंगे। जैसे पहले बोल देंगे 10th की दिखाओ तो आप वहाँ 10th की ओरिजिनल दिखा देना, वो वहाँ पे स्कैन करके आपको वापस दे देंगे। ये 2 सेट आपको किसी फाइल कवर में ले जाना, अच्छे से फ़ोटोकॉपी करवा कर अच्छे से उस पर आप खुद अपनी सिग्नेचर कर देना। और स्क्रूटनी फॉर्म पर फर्स्ट ग्रेड टीचर के आप सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।